Myself Nasim Nisa Begum, Junior Lecturer in Economic, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काचीगुड़ा। आज का हमारा टॉपिक 3rd चैप्टर में से है डिमांड। तो आज हम डिमांड एनालिसिस यानी तलब की तस्वीर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि डिमांड किसको कहते हैं, डिमांड के मायने क्या है और डिमांड का मफहूम क्या है, यानी तलब किसको कहते हैं हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर तलब जो है, यानी हम देखेंगे कि दुनिया में इंसान की जो ख्वाहिशात होती है वो लामहदूद होती है, यानी इंसान की कई ख्वाहिशात होती हैं। जो मतलब अगर हम ख्वाहिशात को गिनना शुरू करें तो ये नामुमकिन सा होगा या बहुत ही मुश्किल होगा। तो देखिए मतलब दुनिया में बता रहे हैं कि कि दुनिया में इंसान की लामहदूद ख्वाहिशात होती है जिसको वो पूरा करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर गौर करेंगे कि हर ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, यानी इंसान की लामहदूद ख्वाहिशात होती है और हर ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती। तो हम गौर करेंगे कि यहाँ पर कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसको पहले पूरा किया जा सकता है। तो यकीनन यहाँ पर पैसे को बुनियादी किरदार का हामिल करार दिया गया, यानी अगर किसी की ख्वाहिशात है, यानी जो चीज की वो ख्वाहिश कर रहा है वो उसके पास पैसा होगा तो वो तमाम मतलब वो चीजों को खरीदारी करेगा, और मतलब जिसके पास पैसा नहीं होगा वो अपनी सारी की सारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता है, तमाम ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। तो वो सारी की सारी चीजें अगर तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबके पास उतना पैसा होता है, क्या वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके? यकीनन आपका जवाब होगा कि नहीं, तमाम के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सके। तो वो सारी की सारी चीजें जो यहाँ पर पैसे से पूरी की जा सकती है, अपनी ख्वाहिशात को पैसों के जरिए पूरा किया जा सकता है, वो दरअसल तलब कहलाती है। मिसाल के तौर पर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं, या आप एक कार की खरीदारी करना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, या आप एक घर खरीदना चाहते हैं, या आप एक घड़ी खरीदना चाह रहे हैं, या आप एक ड्रेस खरीदना चाह रहे हैं, आप एक शू खरीदना चाह रहे हैं, तो ये तमाम चीजों को, या इवन यहाँ पर एक बर्गर खरीदना चाह रहे हैं तो ये तमाम चीजों के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। अगर इन तमाम चीजों को खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो वो सिर्फ आपकी ख्वाहिश कहला सकती है, तमन्ना कहलाई जा सकती है, आरज़ू कहलाई जा सकती है, मगर तलब नहीं कहलाई जा सकती, तलब नहीं कहलाई जा सकती है। तो यहाँ पर तलब के लिए यहाँ पर जरूरी है कि किसी चीज की ख्वाहिश करना है और उसके साथ साथ उसको खरीदने के लिए कुव्वत खरीद भी होना जरूरी है। तो देखिए आमतौर पर तलब और ख्वाहिश दोनों अल्फाज एक ही मायनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन तलब और ख्वाहिश में वाज़ेह फर्क पाया जाता है। माशियात में तलब, माशियात में ख्वाहिश तलब से कुछ मतलब माशियात में अगर हम देखेंगे तो तलब क्या होती है, यहाँ पर ख्वाहिश से ज्यादा होती है, यानी हम हर एक ख्वाहिश को तलब नहीं कह सकते हैं। यानी माशियात में अगर हम देखेंगे तो तलब क्या होती है, ख्वाहिश से कुछ ज्यादा होती है, जो तलब का एक हिस्सा होती है। हम हर एक ख्वाहिश को तलब नहीं कह सकते। तो तलब का मफहूम ये है कि किसी सारिफ की, यानी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अशिया व खिदमात की कुव्वत खरीद, यानी अशिया व खिदमात को खरीदने की कुव्वत खरीद और आमद की और अहलियत तलब कहलाती है। यानी एक सारिफ की किसी अशिया व खिदमात को खरीदने की कुव्वत खरीद और आमद की तलब कहलाई जा सकती है। देखिए मिसाल के तौर पर अगर एक गरीब शख्स की ये ख्वाहिश है कि हैदराबाद से बेंगलुरु हवाई सफर कोई माशी अहमियत नहीं रखती क्योंकि वह अदायगी की सलाहियत नहीं रखता है। दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स जिसके पास सफर की ख्वाहिश है, हवाई सफर की ख्वाहिश,
और उसके पास कुव्वत खरीद भी है, वो क्या कहलाएंगी? तलब कहलाएंगी। यानी एक गरीब शख्स है जो हैदराबाद से बेंगलुरु हवाई सफर की ख्वाहिश रखता है मगर उसके पास अदायगी की सलाहियत नहीं है, तो वो तलब नहीं कहलाएंगी। दूसरी तरफ दूसरा शख्स है जिसके पास यानी हवाई सफर की ख्वाहिश है उसकी और उसके पास कुव्वत खरीद भी है, वो तलब कहलाती है। देखिए, अगर एक सारिफ यानी अदा करने के लिए आमादा तो है, वो अदायगी के लिए आमादा है लेकिन अदा करने के काबिल नहीं है, उसके पास पैसा उतना नहीं है कि वो उसको अदा कर सके। यानी सारिफ अदा करने के लिए आमादा है मगर अदा करने के काबिल नहीं है, तो वह तलब नहीं कहलाई सकती। दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स या एक सारिफ यानी जिसके पास अदा करने की इस्तेदाद है लेकिन अदा करने के लिए आमदा नहीं है, तो ये भी तलब नहीं कहलाई जा सकती। यानी पहला शख्स है जिसके पास क्या है कि वो अदा करने के लिए आमदा है मगर अदा करने के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा सारिफ जो अदा करने की इस्तेदाद तो रखता है लेकिन आमदा नहीं है, तो वो भी तलब नहीं कहलाई जा सकती। तो यहाँ पर देखिए, तलब के लिए यानी 5 खुसूसियात पाई जाती हैं। पहले तो किसी चीज की ख्वाहिश करना, यानी शय की ख्वाहिश, शय को खरीदने के लिए इस्तेदाद होना है, शय को खरीदने के लिए कुव्वत खरीद होना है, आमदगी होना है और अहलियत होना है, वो क्या कहलाएंगी? तलब कहलाती। तमाम चीज तलब कहलाती है। तो यानी तलब का अगर हम मायना देखेंगे तो अशिया व खिदमात की वो मकदार जिसको खरीदने के लिए ना सिर्फ ख्वाहिश होना है बल्कि कुव्वत खरीद और आमदगी और अहलियत तलब कहलाती। किसी शय व खिदमात को ना सिर्फ खरीदने की ख्वाहिश होना है बल्कि उसके साथ साथ कुव्वत खरीद, आमदगी और अहलियत तलब कहलाती है। तो ये था तलब के मायने, तलब का मफहूम था, तलब किसको हम कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, यानी आप किसी भी चीज की अगर ख्वाहिश कर रहे हैं तो वो तलब नहीं कहलाई जा सकती। आपको तलब यानी ख्वाहिश है आपकी किसी चीज को खरीदने के लिए, तो उसको ख्वाहिश के साथ साथ उसको खरीदने की कुव्वत खरीद भी होना है, यानी आपके पास उतना पैसा होना चाहिए और उसके साथ साथ आप वो चीज खरीदने के लिए भी आमादा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पर तलब कहलाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अमल तलब किसको कहते हैं? अमल तलब, देखिए अमल तलब किसी शय व खिदमात की वो मकदार, यानी किसी शय की मकदार तलब और तलब का तायुन करने वाले तमाम मकदारी अवामिल के दरमियान ताल्लुक को अमल तलब कहेंगे। किसी शय की मकदार तलब और तलब का तायुन करने वाले अवामिल के दरमियान पाए जाने वाले अफाउली ताल्लुक को हम अमल तलब कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए उसको हस्बे ज़ैल मसावात के जरिए यहाँ पर जाहिर किया जा सकता है अमल तलब को। उसके लिए फॉर्मूला है, यानी मुद्दत ज़ैल मसावात के जरिए इसको जाहिर करेंगे। dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px pc, ओके, सो ऑन pn y and t। ठीक है, यहाँ पर ये अमल तलब है। तो अमल तलब क्या बने हैं? किसी शय की मकदार तलब और तलब का तायुन करने वाले तमाम मकदारी अवामिल के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक को अमल तलब कहते हैं। ठीक है, उसको मुंदरज ज़ैल यहाँ पर मसावात के जरिए जाहिर किया गया है। dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px pc, ओके, सो ऑन pn y and t। तो जहां पर dx मसावी है शय x की तलब, ओके, एंड f क्या है यहाँ पर? अफाउली ताल्लुक,
अफाउली ताल्लुक, पी एक्स है शय एक्स की कीमत, शय एक्स की कीमत। पी सी है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तकमीली अशिया की कीमतें, तकमीली अशिया की कीमतें। पी एस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मुतबादिल अशिया की कीमतें, मुतबादिल अशिया की कीमतें। वाई है यहाँ पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सारिफ की आमदनी। और टी है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, सारिफ की पसंद, सारिफ की पसंद। तो देखिए यहाँ पर डी एक्स यहाँ पर अमल तलब किसको करे हैं, शय की बेहदार तलब, और ये तलब का तायुन करने वाले अवामिल हैं, ये तलब का तायुन करने वाले अवामिल हैं। डी एक्स एक्स की तलब है, तो इन दोनों के दरमियान ताल्लुक को अमल तलब कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर डी एक्स क्या है, डी का मतलब यहाँ पर डिमांड है, एक्स यहाँ पर शय है, तो शय एक्स की तलब है। एफ यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप अफाउली ताल्लुक को बताती है। पी एक्स है शय एक्स की कीमत, पी हम यहाँ पर लिए प्राइस के लिए, ओके, शय एक्स की कीमत। और पी सी है यानी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तकमीली अशिया की कीमतें। पी एस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मुतबादिल अशिया की कीमतें। वाई है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सारिफ की आमदनी। टी टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, सारिफ की पसंद। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम देखते हैं तलब का तायुन करने वाले अवामिल कौन से। देखिए यहां पर अभी हम देखें कि अमल तलब में यहां पर सीखे कि मतलब अमल तलब यहाँ पर किसके दरमियान ताल्लुक को बता रहा है, मेहदार तलब और तलब के जो तायुन करने वाले अवामिल हैं उन तमाम के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक को अमल तलब कह रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर तलब का तायुन करने वाले अवामिल। ठीक है, तलब का तायुन करने वाले अवामिल कई है, लेकिन उनमें से हम यहाँ पर चंद अहम अवामिल का तस्करा करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए शय की कीमत, यानी कौन से ऐसे अनासिर है जो तलब को तय करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखिए शय की कीमत। देखिए किसी शय यानी किसी शय की कीमत और मिक़दार तलब में मनफी ताल्लुक पाया जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हम तलब किसको कह रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तलब का तायुन करने वाले अवामिल। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारे को यहाँ पर शय की कीमत। तो किसी शय की कीमत और मिक़दार तलब के दरमियान मनफी ताल्लुक पाया जाता है। जब कभी किसी शय की कीमत में इजाफा होता है, जब कभी किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो मिक़दार तलब में कमी आती है, और जब कभी शय की कीमत में कमी आती है तो मिक़दार तलब में इजाफा होता है। तो इस तरह से तलब का इन्हिसार कीमत की सतह पर होता है, दीगर चीजों के मुस्तकिल रहते हुए। तो दीगर चीजों के मुस्तकिल रहते हुए मतलब यहाँ पर कीमत को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी अवामिल है वो अदर फैक्टर्स में आते, दीगर चीजों में आते, दीगर अवामिल में आते। ठीक है, तो दीगर चीजों के मुस्तकिल रहते हुए कम कीमत पर ज्यादा, ज्यादा कीमत पर कम मिक़दार तलब की जाती है। तो इस तरह से कीमत और मिक़दार तलब में मनफी ताल्लुक पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे क्या बोल रहे हैं कि शय की कीमत, शय की कीमत है, जैसे ही शय की कीमत यहाँ पर बढ़ जाएंगी तो यहाँ पर तलब क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे ही शय की कीमतों में कमी आ जाएंगी तो तलब में इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह से कीमत और मिक़दार तलब में जो ताल्लुक पाया जाता है वो मनफी ताल्लुक होता है, यानी कम कीमत पर ज्यादा, कम कीमत पर ज्यादा,
और ज्यादा कीमत पर कम तलब की जाती है। तो इसी तलब का इन्हिसार किस पर हो रहा है, यहाँ पर कीमत की सतह पर। ओके, तो यहाँ पर हम देख लिए कि हमको यहाँ पर इसमें शय की कीमत और मिक़दार तलब के दरमियान ताल्लुक को बताना है। तो शय की कीमत और मिक़दार तलब के दरमियान जो ताल्लुक पाया जाता है वो मनफी ताल्लुक होता है। देखिए, अगर कीमत यहाँ पर कम हो रही है तो तलब बढ़ रही है, जैसे ही अगर कीमत बढ़ जा रही है तो तलब क्या हो जा रही है, यहाँ पर कम हो जा रही है। मतलब देखिए, एक आम इंसान ये कहता है कि अगर मार्केट में किसी चीज की कीमत कम हो जाए तो मैं उसकी ज्यादा खरीदारी करूंगा, और दूसरा एक आम इंसान कहता है कि अगर उस शय की कीमत मार्केट में बढ़ जाएगी, मैं या तो बहुत ही कम खरीदूंगा या फिर उसको नहीं खरीदूंगा। तो इस तरह से कीमत और मिक़दार तलब में जो ताल्लुक होता है वो मनफी ताल्लुक होता है। ओके, नेक्स्ट है मुतबादिल और तकमीली अशिया की कीमत। मुतबादिल और तकमीली अशिया की कीमतें। मुतबादिल और तकमीली अशिया की कीमतें यानी किसी शय की तलब, इसकी मुतालिका अशिया मुतबादिल और तकमीली अशिया की कीमतों में आने वाली तब्दीली से भी मुतासिर होती है। कीमतों में आने वाली तब्दीली से भी मुतासिर होती है। मुतबादिल अशिया की कीमतें शय की तलब को एक हद तक मुतासिर करती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मुतबादिल और तकमीली अशिया क्या है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मुतालिका अशिया, मुतबादिल और तकमीली अशिया। तो यानी किसी शय की तलब, इसकी मुतालिका अशिया यहाँ पर कौन सी है, मुतबादिल और तकमीली अशिया है। ओके, मुतबादिल तकमीली अशिया। देखिए, मुतबादिल सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मुतबादिल अशिया किसको कहेंगे। मुतबादिल अशिया से मुराद ऐसी अशिया होती है जो एक ही तरह की जरूरत की तकमील के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक ही तरह की जरूरत की तकमील के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर देखिए, मतलब मुतबादिल मतलब एक का बदल दूसरा, जो करीबी मुतबादिल होती है। जैसे देखिए, यहाँ पर चाय और कॉफी कौन सी शय है, यहाँ पर मुतबादिल शय है। उसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स में हम देखेंगे, कोका कोला है, थम्स अप है, या पेप्सी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और उसके साथ साथ कॉलगेट पेस्ट है, क्लोजअप पेस्ट है, ये मुतबादिल की शय है, करीबी मुतबादिल की शय है। तो मुतबादिल अशिया मतलब ऐसी अशिया होती है जो एक ही तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे चाय और कॉफी। तो देखिए, यहाँ पर जब कभी अगर मिसाल के तौर पर देखिए, कॉफी की कीमत, ये कॉफी की कीमत है और ये चाय की तलब है। जब कॉफी की कीमत बढ़ जाएंगी तो यहाँ पर इसकी मुतबादिल शय क्या है, यहाँ पर चाय है, तो चाय की तलब में इजाफा हो जाएगा। अगर यहाँ पर कॉफी की कीमत कम हो जा रही है तो चाय की तलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर कॉफी की कीमत बढ़ी तो इसकी तलब, यहाँ पर इसकी मुतबादिल की शय क्या है, यहाँ पर चाय है, तो चाय की तलब, यहाँ पर कॉफी की कीमत में इजाफा हो रहा तो इसकी मुतबादिल की शय क्या है, यहाँ पर तलब है, तो चाय की तलब में इजाफा हो जाएगा। उसी तरह अगर कॉफी की कीमत में कमी आ रही तो यहाँ पर चाय की तलब में भी क्या हो जाएंगे, कमी आ जाएंगी, क्योंकि जो लोग कीमत में इजाफे की वजह से चाय का इस्तेमाल कर रहे थे, कीमत में कॉफी की कीमत में कमी आने से वो लोग क्या करेंगे, कॉफी की फिर से खरीदारी करेंगे। तो इस तरह से मुतबादिल अशिया के सिलसिले में कीमत और मिक़दार तलब में मुस्बित ताल्लुक पाया जाता है, मुस्बित ताल्लुक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया ना आपको। मुतबादिल अशिया मतलब ऐसी अशिया जो एक ही तरह की जरूरत के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम चाय और कॉफी बताएं, अगर कॉफी की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो यह चाय की तलब बढ़े, और जब कॉफी की कीमत कम हो रही है
तो चाय की तलब में कमी हो जाएगी। तो मुतबादिल अशिया के सिलसिले में चाय और कॉफी, यहाँ इसमें जो ताल्लुक होगा वो मुस्बित ताल्लुक पाया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम तकमीली अशिया। तकमीली अशिया किसको कहेंगे? यानी तकमीली अशिया ऐसी अशिया होती है जो किसी जरूरत के लिए मुश्तरिका तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मुश्तरिका तौर पर मतलब इकट्ठे इस्तेमाल की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ओके, तो ये मार्कर के अंदर ये जो इंक है वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वो उसकी तकमीली अशिया है इसकी। यानी मार्क, यहाँ पर हम तकमीली अशिया मतलब किसको कह रहे हैं? ऐसी अशिया होती है जो किसी जरूरत की तकमील के लिए मुश्तरिका तौर पर इस्तेमाल की जाती है, इकट्ठे तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये मार्कर के अंदर जो इंक है वो क्या है? मार्कर की तकमीली अशिया है, इकट्ठे इस्तेमाल हो रही, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर तकमीली अशिया के सिलसिले में कीमत और मिक़दार तलब में मनफी ताल्लुक पाया जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, इंक है, मार्कर है, ओके, तो जब अगर ये मार्कर की कीमत में, फॉर एग्जाम्पल मार्कर की कीमत में इजाफा हो जाए तो किसकी तलब घट जाएंगी? यहाँ पर मार्कर की तलब घट जाएगी। और अगर ये इंक की कीमतों में कमी आ जाएगी तो मार्कर की तलब बढ़ जाएगी। तो इस तरह से तकमीली अशिया के सिलसिले में कीमत और मिक़दार तलब में मनफी ताल्लुक पाया जाता है। ओके, मनफी ताल्लुक पाया जाता है, ठीक है ना। तकमीली अशिया मतलब ऐसी अशिया होती है जो एक ही तरह की जरूरत की, यानी जो किसी जरूरत की तकमील के लिए इकट्ठे इस्तेमाल होती है, मुश्तरिका तौर पर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर अगर इन केस देखिए, यहाँ पर इंक है, ठीक है, ये मार्कर है, इसके अंदर जो इंक है वो मुश्तरिका से है। तो अगर इंक की कीमतें अगर बढ़ जाएंगी तो किसकी तलब यहाँ पर घट जाएंगी? मार्कर की। अगर इनकी कीमतों में कमी होगी तो डिमांड किसकी बढ़ जाएंगी? यहाँ पर मार्कर की। तो तकमीली अशिया के सिलसिले में कीमत और मिक़दार तलब में मनफी ताल्लुक पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सारिफ की आमदनी। देखिए, सारिफ की आमदनी भी तलब का तयन करने वाला एक अहम आमिल होता है। जब कभी सारिफ की आमदनी में इजाफा होता है तो उसकी कुव्वत खरीद और तलब में भी इजाफा हो जाता है। ओके, जब कभी सारिफ की आमदनी में इजाफा होता है तो आला अशिया या म्यारी अशिया या नॉर्मल अशिया की तलब में इजाफा होता है। और जब कभी सारिफ की आमदनी में इजाफा होता है तो अदना अशिया की तलब में कमी वाक़ होती है। देखिए, यहाँ पर सारिफ की आमदनी है, तो जब कभी सारिफ की आमदनी में इजाफा होगा, जब कभी सारिफ की आमदनी में इजाफा होगा तो म्यारी या नॉर्मल अशिया की तलब में इजाफा होगा। और जब कभी सारिफ की आमदनी में इजाफा होगा तो अदना अशिया की तलब में कमी वाक़ होगी। तो यहाँ पर देखिए, म्यारी अशिया या फिर उसको कहते हैं नॉर्मल अशिया। ओके, यहाँ पर है ये अदना अशिया, इंफीरियर गुड्स। तो अब देखेंगे यहाँ पर म्यारी अशिया क्या है या अदना अशिया क्या है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसे ही सारिफ की आमदनी बढ़ेगी तो म्यारी या नॉर्मल या आला अशिया की तलब में क्या होगा, यहाँ पर इजाफा हो जाएगा। जैसे ही सारिफ की आमदनी बढ़ेगी तो अदना अशिया की तलब में यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर म्यारी अशिया क्या है, म्यारी या नॉर्मल अशिया क्या होती है और अदना अशिया क्या होती है। देखिए, मिसाल के तौर पर एक सारिफ जिसकी आमदनी कम थी, सारिफ की आमदनी कम थी, तो वो पहले बाजरे की रोटी खाया करता था, बाजरे का इस्तेमाल मतलब इस्तेमाल करता था। जब सारिफ की आमदनी क्या थी, कम थी, सारिफ की आमदनी कम थी, आमदनी कम थी, तो वो क्या, बाजरे की रोटी खाया करता था। जैसे ही सारिफ की आमदनी बढ़ गई तो उसने बाजरे की रोटी के बजाय गेहूं की रोटी का इस्तेमाल करने लगा। तो गेहूं यहाँ पर क्या हो गया,
मियारी नॉर्मल अशिया। सारिफ की आमदनी बढ़ने से वो बाजरा के बजाय गेहूं की रोटी का इस्तेमाल करने लगा। तो गेहूं की यहाँ पर सारिफ की आमदनी बढ़ने से उसने गेहूं की डिमांड को बढ़ा दिया, और सारिफ की आमदनी बढ़ने से उसने बाजरा की डिमांड को कम कर दी। तो इस तरह से सारिफ की आमदनी के यहाँ आमदनी के सिलसिले में मिक़दार तलब और सारिफ की आमदनी और मिक़दार तलब में मियारी नॉर्मल अशिया की तलब में क्या होता है यहाँ पर, यानी मुस्बित ताल्लुक पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे क्या बोल रहे हैं, सारिफ की आमदनी बढ़ी, ये सारिफ की आमदनी है। ओके, तो सारिफ की आमदनी बढ़ी तो इसने यहाँ पर डिमांड यहाँ पर देखेंगे, मियारी अशिया की तलब, मियारी अशिया की तलब में इजाफा होगा। और जैसे ही सारिफ की आमदनी यहाँ पर कम होगी तो यहाँ पर अदना अशिया की तलब क्या होंगी, यहाँ पर बढ़ेगी। सारिफ की आमदनी बढ़ी तो उसने क्या करी, मियारी अशिया की तलब को यहाँ पर, मियारी अशिया की डिमांड को यहाँ पर उसने बढ़ा दिया। जैसे ही सारिफ की आमदनी यहाँ पर बढ़ी तो यहाँ पर उन्हें किसकी डिमांड को यहाँ पर घटा दिया, अदना अशिया की तलब को यहाँ पर घटा दिया। ओके, तो अब अदना अशिया यहाँ पर, बट एट द सेम टाइम उसने क्या करा यहाँ पर, जैसे ही सारिफ, तो इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो मुस्बित ताल्लुक होता है। सारिफ की आमदनी बढ़ी तो मियारी अशिया की तलब बढ़ी। जैसे ही सारिफ की आमदनी यहाँ पर कम हो गई, मतलब अगर कम होगी तो वो अदना अशिया की तलब क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो अब अदना अशिया यहाँ पर क्या है, बाजरा है। तो जैसे यहाँ पर अदना अशिया के सिलसिले में सारिफ की आमदनी और मिक़दार तलब में मनफी ताल्लुक पाया जाता है। ओके, सारिफ की आमदनी बढ़ जाने से, यानी सारिफ की आमदनी बढ़ने से उसने जिस चीज की डिमांड बढ़ा दी वो कौन सी अशिया रहेंगी, मियारी अशिया। और सारिफ की आमदनी बढ़ने से उसने जिसकी डिमांड को कम कर दी वो शय होंगी अदना अशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पसंद और तरजीहात। सारिफ की, देखिए सारिफ की पसंद, तरजीहात और फैशन में आने वाली तब्दीली से भी तलब में तब्दीली आती रहती है, तलब में तब्दीली होती है। और हर फर्द की पसंद और ज़ौक़ अलग होते हैं और पसंद हमेशा के लिए एक जैसी नहीं होती है। जैसे मिसाल के तौर पर फैशन में तब्दीली की वजह से पतलून की तलब में इजाफा और धोती की तलब में कमी फैशन में तब्दीली की वजह से आती है। यानी अगर कोई देखिए यहाँ पर कस्टमर किसी कॉमोडिटी को लेकर एक फेवरेबल टेस्ट डेवलप करता है कि ये चीज अच्छी है, मतलब आईफोन को लेकर देखिए वो ये समझता है कि मतलब ये अच्छी क्वालिटी के फोन प्रोवाइड करती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी खरीदारी करते हैं। और जिस मतलब कॉमोडिटी के लिए एक अनफेवरेबल टेस्ट डेवलप करते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो लोग उसकी खरीदारी कम कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से अब नेक्स्ट देखिए आबादी, यानी किसी भी मुल्क की, यानी किसी शय का तलब का तायन करने वाले अवामिल में आबादी का साइज भी अहमियत का आमिल होता है। जैसे ही देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर आबादी के साइज में इजाफा होता है तो चंद अशिया जैसे फिजाई अजनास, मलबूसात, कपड़े वगैरह में क्या होता है, यहाँ पर इजाफा हो जाता है, रिहायशी मकानात की तलब में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट है तकनीकी तब्दीली, यानी जैसे जैसे यानी बाजार में जैसे जैसे नए इजादात आते हैं तो पुरानी अशिया की जगह नई अशिया ले लेती है। जैसे देखिए सेलफोन की तलब में इजाफे की वजह से लैंडलाइन की फोन की तलब में कमी आ गई, तो यहाँ पर किसी वजह से तकनीकी तब्दीली की वजह से। नेक्स्ट है मौसमी तब्दीली, यानी तलब में तब्दीली मौसम और आबो हवा की वजह से भी हो सकती है। जैसे देखिए मौसम गर्मा में देखिए ठंडे मशरूबात में तलब में इजाफा होता है, कूलर है, एसी की तलब में इजाफा होता है, सूती कपड़ों की तलब में इजाफा होता है। उसी तरह मौसम सरमा में ऊनी कपड़ों की तलब में इजाफा होता है। किसकी वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से। मौसमी तब्दीली की वजह से भी तलब में तब्दीली आती है।
नेक्स्ट है तिजारती हालात, यानी अशिया की तलब माशी सरगर्मियों और तिजारती हालात से भी मुतासिर होती है। यानी मतलब खुशहाली के दौर में देखेंगे तो तलब में इजाफा होता है, और जब मईशत में यानी सर्द बाजारी, कसाद बाजारी आ जाती है, तब उस दौरान जो है तो तलब कम हो जाती है, तलब सुधर जाती है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हम आज यहाँ पर तलब के बारे में पढ़े, अमल तलब के बारे में पढ़े, और तलब का तायन करने वाले अवामिल के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। ओके, शुक्रिया।